नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। बहुत सारे लोग मुझको भी पूछते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म में पूछते हैं, व्हाट्सअप करके डायरेक्ट पेशेंट्स पूछते हैं कि होम्योपैथी में कौन सा मेडिसिन बेस्ट है, जर्मन या इंडियन। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आंसर देना बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक बात बन सकता है मेरे लिए। मैं इसीलिए इस वीडियो में कोई भी इंडियन या जर्मन कंपनी का नाम नहीं लूँगा। सब कंपनी का नाम, जो भी होम्योपैथी लवर्स है, होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर्स है, प्रैक्टिशनर्स है, स्टूडेंट्स है, मुझसे भी ज़्यादा कंपनी का नाम शायद आप जानते हैं। मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको बोलना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं 2023 में आके कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड। पहले मुझको ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, आप सोचिए थोड़ा, फिर हम लोगों को बताइए कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है मेडिसिन का सिलेक्शन। मैंने पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड बीएचएमए से एमडी डॉक्टर के पास आपको जाना है। कॉन्स्टिट्यूशनली मिनिमम मेडिकेशन जो एक या दो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, ऐसे डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। इसके लिए मेरे बहुत वीडियो, मैं इस टॉपिक को बढ़ाने नहीं चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है जो वो है इंडिया का अभी जो सिचुएशन है पूरा वर्ल्ड में। किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप इंडिया में लागू करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर कोई भी मेडिसिन करना चाहते हैं, आपको सैकड़ों लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जीएमपी जो डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसको आपको कंप्लीट करना है। मैक्सिमम होम्योपैथी कंपनी इंडिया का जो है आईएसओ का हर मानक सूचक को पार कर चुका है। आईएसआई अगर जरूरत पड़े तो पार कर चुका है। फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडियन होम्योपैथी फार्माकोपिया को बहुत जगह यूएसए, जर्मनी में भी मान्यता दिया गया है। होम्योपैथी का इंडिया में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अलग से पार्लियामेंट में बिल लाके पास किया गया है, जिसमें होम्योपैथी प्रोडक्ट्स का रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल से लेके नया होम्योपैथी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट सब कुछ इंडिया में होता है। तो इंडिया में होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, कोई भी आप आयुष के ब्रांच के मेडिसिन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आप पाएंगे, ये वर्ल्ड बेस्ड होता है, वर्ल्ड इक्विवेलेंट होता है। पृथ्वी का कोई भी कंट्री का ऐसा कोई मेडिसिनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। एलोपैथी में भी ऐसा ही है कि इंडिया का एलोपैथी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसका कोई भी स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर अमेरिकन कोई भी कंपनी से कम होता है। भले ही हम लोग रिसर्च में पीछे हो सकते हैं कि एलोपैथी में अमेरिका, इजराइल वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह रिसर्च में बहुत आगे हैं, हम लोग रिसर्च में पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में इंडिया एट प्रेजेंट इन द 2023 इज नॉट बिलो द एनी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। ये सबको पहले आपको समझ लेना चाहिए। अभी हम लोग जो मैक्सिमम होम्योपैथी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बेस्ड ऑन इंडियन मेडिसिन के ऊपर ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम लोगों के क्लिनिक में जो मेडिसिन हम लोग पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं, ग्लोब्यूल में या शुगर में या पानी में मेडिकेट करके, ये सब मैक्सिमम इंडियन अच्छे कंपनीज का मेडिसिन होते हैं। उनमें जर्मन भी होते हैं, अगर कभी इंडियन कंपनी का नहीं मिल जाए तो जर्मन कंपनी का हम लोग भी ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी हम लोग सोच नहीं सकते कि इंडियन कंपनीज का जो मेडिसिन होता है ये बिलो स्टैंडर्ड होता है जर्मन कंपनी से। क्योंकि हम लोगों का एक टाइम था, आज से मैं जब स्टूडेंट था, मैंने होम्योपैथी में एंट्री लिया 2000 में, उसके बाद मैं 2006 तक स्टूडेंट रहा, 2007 से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखिए, हम लोग वो दौर देख चुके हैं 2000-2001 का, कि जब होम्योपैथी कंपनीज एक दो तला बिल्डिंग में होते थे किसी भी शहर में। लेकिन फिर जब इंडस्ट्रियल एक जो हम लोगों का जो ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन के बाद जब डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि जीएमपी सर्टिफाइड होना चाहिए, आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए, फलाना सर्टिफाइड, मैं भी नहीं जानता कितना सर्टिफिकेट, कितना लाइसेंस, कितना परमिशंस लगता है होम्योपैथी इंडस्ट्री करने के लिए। तो ये जब सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया,
और ये सर्टिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद मैंने अपने खुद के आंखों से देखा है कि कलकत्ता का एक छोटा छोटा जो होम्योपैथी कंपनीज है वो कितना बड़ा बन चुका है। उनका अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर, फ्रॉम collection of raw material, import of raw material to manufacture of medicine to hand touch, मतलब हैंड में ग्लव्स, सर में टोपी, मुंह में मास्क, पूरा बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट में मेडिसिन बनना। ये कलकत्ता का छोटा कंपनी का बात मैं बोल रहा हूँ। जो दिल्ली बेस्ड या साउथ इंडिया बेस्ड बड़ा होम्योपैथी कंपनी होगा उसका तो कितना ही बड़ा प्लांट होगा, कितना ही अच्छा सब कुछ होगा। तो ये कॉन्फ्यूजन हम लोगों इंडियंस में ये आना ही नहीं चाहिए कि जर्मन कंपनीज बेस्ट होम्योपैथी कंपनीज, इंडियन होम्योपैथी कंपनीज नॉट बेस्ट। अभी जर्मन होम्योपैथी कंपनीज भी खराब नहीं है, उन लोगों का भी स्टेट ऑफ द आर्ट सब कुछ होता है, और उन लोगों का जो क्वालिटी है इंडिया का क्वालिटी मोरलेस सेम होता है। भले ही बाहर से दिखने में आपको लगे ऐसा कि इंडियन है, ये तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग भारतीय हैं, भारतीयता के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर हम लोगों को, मेड इन इंडिया के ऊपर हम लोगों को विश्वास नहीं रहेगा, हम लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, और एक बात है कि ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैं बहुत कॉस्टली मेडिसिन ले रहा हूँ। जर्मन मेडिसिन का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है बहुत ज़्यादा, और वो लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, इसलिए उसमें इंपोर्ट ड्यूटी में कोई भी छूट नहीं मिलता है, तो उसका कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। तो एक मेडिसिन जो आपको 100 रुपीज़ में इंडिया में मिलेगा, वही मेडिसिन 200 या 300 में आप जर्मन खरीद लें, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आप में काम कर सकता है। लेकिन आप हर समय ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि होम्योपैथी मीन्स सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। आजकल जो दौर चल रहा है, मैक्सिमम लोग जो यूट्यूब में देख के जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन कॉम्बिनेशन जर्मन कंपनी का बनाया हुआ आप लोग ले रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ऑलवेज कंसल्ट ए गुड होम्योपैथी डॉक्टर हु इज़ ए BHMS और MD डिग्री होल्डर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड में छपा हो, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप सेंट्रल नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के वेबसाइट में जाके, या जो भी स्टेट से वो डॉक्टर बिलोंग करते हैं उस स्टेट के काउंसिल के वेबसाइट में जाके आप चेक करके वैलिड कर सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन का एक वेबसाइट है, उसमें जाके अगर मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 26789 सॉरी 26798 ये अगर आप देते हैं तो मेरा नाम, मेरा घर का एड्रेस आपको दिखने को मिलेगा। तो ऐसे वेरीफाइड डॉक्टर के पास जाइए जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनका गूगल रिव्यू आप देख सकते हैं घर में बैठ के। तो होम्योपैथी में ये जो कॉन्फ्यूजन आपका है कि जर्मन मेडिसिन डॉक्टर साहब नहीं देते हैं तो डॉक्टर साहब का मेडिसिन काम नहीं करेगा, ये कहाँ से आता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जर्मन मेडिसिन एंड कॉम्बिनेशंस आर बैड, दे आर ऑलवेज गुड, बट कंपैरिजन का जगह ही नहीं है। इंडियन मेडिसिन्स एंड ऑल द प्रोडक्ट बाय द मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडियन कंपनी इज सेम, हैव सेम पोटेंशियलिटी इन इक्विवेलेंट टू जर्मन कंपनी। ये बात आप लोगों को समझना है, इनमें कोई भी कॉन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन उस टाइम में मेडिसिन का ठीक रहा तो जर्मन मेडिसिन लेने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, इंडियन मेडिसिन लेने के बाद भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। नमस्कार दोस्तों।